हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई के केस बेस्ड क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज पॉलिनोमियल्स के, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। ये क्वेश्चंस आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बोर्ड के पेपर में, क्योंकि ये आपको एक हिंट दे देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The below pictures are few natural examples of parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial। एक polynomial आपको दिया हुआ है जो कि quadratic polynomial है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a b c r। देखो हम लोग ने देखा है कि जो हमारा quadratic polynomial होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। मगर उसके अंदर जो उसके कोफिशिएंट होते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का b का कोफिशिएंट x होता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ये एबीसी क्या होते हैं? क्या एबीसी रियल नंबर्स होते हैं? क्या रैशनल नंबर्स होते हैं? या ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स, या ऑल आर इंटीजर्स? क्या आंसर होगा? देखो एबीसी रियल नंबर्स होते हैं, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ये याद रखना, एबीसी रियल नंबर तो होते ही हैं, मगर ए जो होता है वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, एंड बी एंड सी कैन बी एनी रियल नंबर। तो आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? देखो अगर d हमारा ग्रेटर देन 0, d हमारा इक्वल टू 0, d हमारा लेस देन 0, यहाँ पे क्या होता है? नो रूट्स होते हैं, यहाँ पे कोई आंसर नहीं आता हमारा। d हमारा इक्वल टू 0 में क्या आएगा? इक्वल रूट्स, यानी कि दो आंसर आएंगे, दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे क्या होगा? यूनिक होता है। यहाँ पे यूनिक रूट्स आते हैं, तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे? अगर इक्वल दिया हुआ है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? डी ऑप्शन, d is equal to 0। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा एंड 1 upon अल्फा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन k इज, k की वैल्यू हमें निकालनी है। आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k। अब जब भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको वो अल्फा एंड 1 upon अल्फा इस तरीके से जीरो दे देंगे तो आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्फा और दूसरा उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है। अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में आपको जीरोस दे देते हैं तो आप सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करोगे। तो मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होता है? ये c बाई a के इक्वल होता है। अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा विल बी इक्वल टू c, कितना है हमारा? 8k है, a हमारा 2 है, 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इज इक्वल टू 4k, यानी कि 1 बाई 4 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई 4। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई 4, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा, क्या ये इंटरसेक्ट करेगा? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। देखो जो इसका ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा? वो कुछ इस तरीके से जाएगा, वो कुछ ऐसे करके ये हमारे ओरिजिन से ऐसे निकल जाएगा। ना तो वो एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा, वो कहां से जाएगा? ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा? ओरिजिन से। तो नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स एक्सिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1 upon p। आपको सम दिया हुआ है और आपको प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। उन्होंने बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखा, मुझे पता है कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है आपको? -p दिया हुआ है, -px प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है? -1 upon p, यानी कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस px -1 upon p। कहां से मैच हो रहा है ये? k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस px -1 upon p, यानी कि ये मैच हो गया। ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर को नेगेटिव दिया हुआ है, नीचे वाले में x अपॉन p लिखा हुआ है, और इसके नीचे वाले में एक्स स्क्वायर माइनस px लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या है? प्लस का। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, मगर इंपॉर्टेंट है, करना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली
and still a general term for a sitting meditation pose and later extended in the हाथ योगा एंड मॉडर्न योगा एंड एक्सरसाइज। ठीक है, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आ जाता है द शेप ऑफ द पोजेस। अभी जितने भी पोज बने हुए हैं इनकी शेप क्या है, तो वो पैराबोला है। ठीक है, ये आपको याद करके जाना है। जब भी इस तरीके से या इस तरीके से शेप बनती है वो पैराबोला की बनती है। द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। अगर डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो याद रखना कि जो ए है वो लेस देन 0 होता है। ए जब भी लेस देन 0 होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि ये वाला जो होगा ये होगा ए लेस देन 0 और ये वाला जो होगा ये ए ग्रेटर देन 0 पे होता है। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। कितने सारे जीरोस हैं आपको दिखाई दे रहा है। एक 0 ये है और एक 0 ये है, यानी कि एक तो -2 है और एक 4 है। -2 एंड 4 कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं, फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं। 4√3 x² + 5x - 2√3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 4 2 8 और √3 3 हो गया, तो कितना हो गया 8 3 24। जब मैं 4√3 का मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 से, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये हो जाएगा 8 और √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा, वो जाएगा 3, यानी कि 24 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो उन्हें मैं माइनस करूं तो कितना आ जाए 5 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाए। तो 8 - 3 एंड 8 3 24, तो 4√3 x² + 8 - 3 x - 2√3। ठीक है, 4√3 x² + 8x - 3x - 2√3। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है। इन दोनों में आपको दिख रहा है 4 और एक x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा √3 और एक x माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 केवल। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो माइनस का साइन लगाएंगे। इन दोनों में केवल क्या है, देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ, और दूसरी साइड 2√3 है, यानी कि 2 × √3 है। तो आपको पता है √3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने √3 कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, 3 में से अगर एक 3 चला गया तो क्या बचा, √3 बचा और एक x बचा, क्योंकि भाई माइनस का साइन है, अंदर का साइन प्लस करना पड़ेगा। और हमारा 2√3 में से अगर ये √3 चला गया तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, √3x + 2 और दूसरा आएगा 4x - √3। अब √3x + 2 = 0, 4x - √3 = 0। तो यानी कि √3 कितना आ जाएगा, √3x = -2, x = -2/√3, और यहाँ से आएगा 4x = √3, x = √3/4। तो एक आगे √3/4, एक आगे -2/√3। -2/√3 एंड √3/4 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन इज। अब इस दो फिगर के अंदर हमें एक शेप दी हुई है, देखो एक तो ये वाली दी हुई है आपको, है ना, और दूसरी आपको ये वाली दी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए कौन सी शेप है, पैराबोला है, नो डाउट। ठीक है, द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ कब खुलता है, अभी बताया था मैंने, जब a > 0 होता है। आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। कितने सारे जीरोस हैं, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा और एक 0 ये रहा, कितने हैं, द 3 zeros in the above graph shown are। 3 0 के क्या नाम है, देखो एक तो -1 दिया हुआ है, एक -3 दिया हुआ है और एक 2 दिया हुआ है। -1 -3 एंड 2, यानी कि ये रहा -1 -3 एंड 2। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है कि इन्होंने पॉलिनोमियल तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे सीधा उसका एक्सप्रेशन पूछ ले कि क्या होना चाहिए। तो अब इसमें से तो हम बता नहीं सकते, तो केवल ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला मिसप्रिंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके साथ अब हो जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं।